बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे इस छोटे से बेल आइकन को भी हल्का सा प्रेस कर दें ताकि हमारी पहुंच आप तक आसानी से होती रहे और जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंचता रहे। नाज़रीन, रोजनामा नवाए वक्त की 26 सितंबर 2021 की इशाअत में मुकर्रम व मुहतरम मोहम्मद अकरम चौधरी साहब का एक कालम सायरन शाया हुआ था और उस रोज के कालम का उन्वान है कुछ बातें तारीख की। यह कालम दरअसल किसी साहब का खत है जो कि मुकर्रम चौधरी मोहम्मद अकरम साहब को लिखा गया था, लेकिन किसी वजह से खत लिखने वाले का नाम जाहिर करना मुनासिब नहीं समझा गया। उन गुमनाम साहब को यह खत लिखने की जरूरत क्यों पेश आई, उसकी वजाहत उन्होंने खुद ही उस खत के आखिर में फरमा दी। वो लिखते हैं, अगर अब भी हम हकायक ना लिखें, नई नस्ल को हकायक ना बताएं, तो ये कौन सी कौमी खिदमत होगी। मेरा मकसद किसी की तस्दीक या किसी को गलत साबित करना हरगिज नहीं। मेरा मकसद नई नस्ल को हकायक से आगाह करना है। यह तो जाहिर है कि इस तहरीर का मकसद नई नस्ल को सही तारीखी हकायक से आगाह करना था। अब ये देखते हैं कि इस कालम में कौन से कीमती तारीखी हकायक बयान किए गए। ये गुमनाम साहब तहरीर फरमाते हैं, कहीं पढ़ा है कि लिखने वाले ने सर जफरुल्लाह खान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पहला और वाहिद पाकिस्तानी जज तो साबित कर दिया, लेकिन इस बात पर कोई तबसरा न कर सके कि पाकिस्तान का पहला वजीर खारजा होते हुए भी वो इंडिया में मुसलमानों की नस्ल कशी पर अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से कोई एहतजाज ना कर सके, मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद ना कर सके, मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए कोई काबिल जिक्र काम ना कर सके। इसके बाद वो बड़ी राजदारी से पढ़ने वालों को अपनी अहमियत इन अल्फाज में जतलाते हैं कि तारीख के तालिब इल्मों से और जिनके सामने सब कुछ हुआ उन्हें कौन धोखा दे सकता है। अब इस इल्जाम के बारे में हकायक पेश किए जाते हैं। हकीकत यह है कि सर चौधरी जफरुल्लाह खान साहब ने पाकिस्तान का वजीर खारजा बनते ही अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर पहला काम यह किया था कि भारत में मुसलमानों के कत्ले आम के खिलाफ आवाज बुलंद की थी कि इसका आगाज चौधरी मोहम्मद सर जफरुल्लाह खान साहब ने 16 जनवरी 1948 को सलामती काउंसिल में अपनी एक तवील तकरीर से किया था और उस मौजू पर यह तकरीर अगले रोज भी जारी रही। इसमें मुअय्यन सबूत पेश किए गए कि भारत में मुसलमानों के कत्ले आम का मंसूबा आजादी से पहले ही बना लिया गया था और इस मंसूबे में मुसलमानों की नस्ल कशी के अलावा उन्हें अपने इलाकों से निकालने का मंसूबा भी शामिल और यह मंसूबा भी बनाया गया था कि बाज मुस्लिम अक्सरियत इलाकों से भी मुसलमानों को जबरदस्ती निकाल दिया जाएगा। कोई चौधरी सर जफरुल्लाह खान साहब से इत्तफाक करे या इख्तलाफ, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में भारत में मुसलमानों की नस्ल कशी के खिलाफ इससे ज्यादा मुफस्सल और मुदल्लल तकरीर आज तक किसी पाकिस्तानी सरबराह, वजीर या मंदूब ने नहीं की। मेरी चौधरी मोहम्मद अकरम साहब और उनके गुमनाम लिखारी साहब से गुजारिश है कि इसकी कोई मिसाल पेश करके मेरे इल्म में इजाफा फरमाएं जिस तकरीर का खाकसार ने जिक्र किया है। वो सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास नंबर 228 और 229 के सफा नंबर 33 से 120 पर मौजूद है और इसके बाद जवाब और जवाब का सिलसिला जारी रहा। यह तकरीर इंटरनेट पर भी मौजूद होगी, हर कोई पढ़ सकता है। उस तकरीर का खुलासा यह था कि आजादी से पहले कई इलाकों में हिंदू और सिख इंतहा पसंदों ने यह ऐलान शुरू कर दिए थे कि हम मुसलमानों को दरियाए सिंध से परे धकेल देंगे और इसके लिए खून की होली खेली जाएगी और आजादी के बाद मशरकी पंजाब में मुसलमानों की नस्ल कशी को इंतहा तक पहुंचाया जाएगा
और भारत की हुकूमत के इदारे इस नस्ल कशी में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। ऐसी रियासतें जिनके हुक्मरान हिंदू या सिख हैं, उनमें उन हुक्मरानों ने खुद मुसलमानों का कत्लेआम कराया था। यहां तक कि कपूरथला की रियासत में मुसलमानों की अक्सरियत थी। अब वहां शायद कुछ मुसलमान बचे हैं जो किसी जगह पर छुपे हैं। इस तवील तकरीर की जो तफसील थी वो शायद किसी एक मौके पर तो सारी बयान नहीं की जा सकती, लेकिन यह जिक्र करना बहुत जरूरी होगा कि इस तकरीर के बाद भारतीय मंदूब मिस्टर सेतलोवादे ने, जो कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे, अपनी जवाबी तकरीर में कहा कि मुझे तकरीर की तवालत पर एतराज नहीं, लेकिन इस तकरीर में भारत के खिलाफ नपी तुली जहर फशाने का रिकॉर्ड कायम किया गया है। बहरहाल मोहम्मद अकरम चौधरी साहब के कालम में ये गुमनाम साहब इंकशाफ करते हैं कि असल साजिश ये थी कि पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा को बरतानवी वजीर ने धमकी देकर इस बात पर आमादा किया कि वो अक़वाम मुत्तहिदा पर में अपनी तकरीर में ये इल्जाम लगाएं कि लॉर्ड माउंटबेटन को सिखों के मंसूबे का पहले से इल्म था। और जब चौधरी सर जफरुल्लाह खान साहब ने बरतानिया की ये खिदमत कर दी तो इस खिदमत के एवज उन्हें आलमी अदालत इंसाफ का जज बनाया गया। ये उन्होंने इल्जाम लगाया है इस पर। इस सिलसिला में उन्होंने 25 फरवरी 1948 के किसी खत का जिक्र किया जिसकी ना असल इबारत लिखी गई और ना ही उसका कोई हवाला दिया गया, इसलिए इस खत पर तबसरा नहीं किया जा सकता। लेकिन सिर्फ एक ही हकीकत से इस इल्जाम का झूठ साबित हो जाता है। 16 जनवरी 1948 को चौधरी सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान साहब ने सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी तकरीर के आगाज में ही यह कह दिया था कि तकसीम पंजाब के वक्त सिखों ने जो मंसूबा बनाया था वो मंसूबा लॉर्ड माउंटबेटन के इल्म में था। उन्होंने तकरीर में और कुछ भी कहा, उसका मैं तर्जमा आपके सामने रखता हूं। तकसीम की कार्रवाई के दौरान इशारे दे दिए गए थे कि सिख मंसूबा क्या है, और यह जाहिर है कि वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन को इल्म था कि यह मंसूबा क्या है। बाद में किसी हुकूमत पंजाब की वो रिपोर्टें जिनको सर्कुलर किया गया, अगरचे उन्हें शाया नहीं किया गया, इस सिख मंसूबा को जाहिर करती हैं, और ये मंसूबा बाद में खुद ही जाहिर हो गया। इसका लॉर्ड माउंटबेटन को पहले से इल्म था। यही एक हवाला जाहिर करता है कि पाकिस्तान के वजीर खारजा सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान साहब ने सिक्योरिटी काउंसिल में वाइसराय पर यह इल्जाम लगाया था कि उन्हें सिखों के मंसूबे का पहले से इल्म था। इस हकीकत की मौजूदगी में ये यानी इल्जाम कबूल नहीं किया जा सकता कि 25 फरवरी तक बरतानवी वजीर चौधरी मोहम्मद सर जफरुल्लाह खान साहब को धमकियां देकर इस बात पर आमादा कर रहे थे कि वो लॉर्ड माउंटबेटन पर यह इल्जाम न लगाएं। 25 फरवरी तक दोनों ममालिक अपना अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके थे। चौधरी जफरुल्लाह खान साहब के अकायद की बिना पर पाकिस्तान में एक तबका को उनकी तारीफ हजम नहीं हुई। नाज़रीन, चौधरी सर मोहम्मद जफरुल्लाह खान साहब के अकायद की बुनियाद पर, उनके अकायद की बिना पर पाकिस्तान में एक ऐसा तबका है उनको उनकी तारीफ हजम नहीं हो सकी, और उसकी रद्द के लिए वो कोई सा भी सफेद झूठ बोल सकते हैं और बोलते रहते हैं। उम्मीद है कि वो सहाफती इक़्तिदार और इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए खुद ही अपने इन बेसरोपा इल्जामात की तरदीद शाया करके असल हकायक पाकिस्तान की अवाम के सामने लाएं। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो इनकी तरदीद करके अखबार में शाया करके अवाम के सामने लाएं। नाज़रीन, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो इससे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।